तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पर। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट सिलेक्टेड हैं, आपको बहुत ही पसंद आएगा वीडियो। एक दो शिफ्ट में वीडियो को देखिए लेकिन पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए। पहला क्वेश्चन है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। और 4 वेद होते हैं, आपको याद रखना है। कल्याण द्वारा रचित राजतरंगिणी का संबंध किससे है? तो राजतरंगिणी कल्याण के द्वारा लिखी गई थी और इसका संबंध है कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पढ़नी मतलब अष्टाध्यायी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटर का। ठीक है, और सेलुकस निकेटर था ये किसका सेनापति था? ये अभी हम आगे देखेंगे। डाईमेकस किसके दरबार में भारत आया था? तो डाईमेकस है ये बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायोनेसियस किसके दरबार में राजदूत बन के आया था? तो अशोक के दरबार में आया था डायोनेसियस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टालमी ने लिखी भारत का भूगोल नामक पुस्तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल हिस्ट्री नाम की पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लानी ने लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फाहियान एक चीनी यात्री था, किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन। तो इसको याद करने की ट्रिक यही है कि हेनसांग में हा आता है और हर्षवर्धन में भी हा आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किताबुल हिंद कृति किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था, आहत सिक्के। नेक्स्ट देखते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी? भारत के मंदिरों की कला शैली थी नागर शैली। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण भारत के उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या थी? ये होना चाहिए। तो उत्तर भारत की थी नागर शैली और दक्षिण भारत की थी द्राविड़ शैली, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, पंचायतन शब्द किसकी रचना शैली से संबंधित है? तो मंदिरों की रचना शैली से संबंधित है पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? सुपर इम्पोर्टेंट, और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बृहदेश्वर मंदिर एवं लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उस काल को क्या कहा जाता है? जिसमें कोई लिखित विवरण नहीं है उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट, मानव विकास के उस काल को क्या कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है? उसे इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उस काल को क्या कहा जाता है जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके? तो उसे कहते हैं आर्द्र ऐतिहासिक काल। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसमें लेख तो मिले थे लेकिन पढ़े नहीं जा सके, तो वो आएगी आर्द्र ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। इसके बाद में देखते हैं, पहिए का आविष्कार किस में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा प्रयोग किया था, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार को बनाया था? तो कुल्हाड़ी को बनाया था। नेक्स्ट देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल था सबसे पहले प्रयुक्त अनाज। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सिंधु भाषा में अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी?
तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। इसके बाद में सिंधु घाटी स्थल सुत कांगे डोर कहाँ स्थित है? तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। स्थल बहुत पूछ लिए जाते हैं। सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या सैदब सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी है। इसके बाद में सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी स्थल राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट है, सिंधु घाटी स्थल रोपड़ कहाँ स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह कौन से थे? तो लोथल और सुत कांगेडोर, ये दो थे बंदरगाह। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत स्नान गृह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो स्नान गृह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, लूनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा मतलब ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है के उत्खननकर्ता कौन थे? तो राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी यहाँ पे याद रखना आपको। एक छोटी सी ट्रिक इसकी मैं बताऊं कि जैसे मोहनजोदड़ो लिखते हैं तो बीच में क्या आता है? ना आता है। ऐसे ही बनर्जी में भी बीच में क्या आता है? ना आता है। ठीक है, तो आपको राखल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो से हैं और दयाराम साहनी है ये हड़प्पा से हैं, ऐसे याद हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई इस तरीके की ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, हड़प्पा हड़प्पा जैसे हा आता है और दयाराम साहनी में बीच में हा आता है। ठीक है, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद हैं इनकी संख्या 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महापुराणों की संख्या कितनी है? तो महापुराणों की संख्या है 18। और एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या है 6। इसके बाद में योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो योग दर्शक के प्रवर्तक थे पतंजलि। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो सांख्य दर्शन के कपिल थे। तो ये दर्शन पूछ लिए जाते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो गौतम थे न्याय दर्शन के। तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। अगर साथियों आपने एग्ज़ाम अगर दिए होंगे तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन सारे कितने इंपॉर्टेंट हैं, और आपने एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आपने देखे होंगे। भारत कितने महाजनपदों में बटा हुआ है था? तो भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। कुछ महाजनपद की राजधानी पूछ ली जाती है, जैसे महाजनपद अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती अवंतिका की राजधानी उज्जैन थी। इसके बाद में महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह या गिरिव्रज भी इसे कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो 24 तीर्थंकर हुए, तो प्रथम और संस्थापक थे ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे 23वें। और इसके बाद में अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और कुंडल ग्राम
वैशाली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था सिद्धार्थ, और ये ज्ञात्रक कुल के थे, कुल भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम त्रिशला था। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था बचपन का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने अपने उपदेश थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी तीर्थंकरों के प्रतीक चिन्ह थे और ये पूछ लिए जाते हैं, तो सबसे पहले तो ऋषभदेव का पता होना चाहिए। तो ऋषभदेव का था सांड। इसके बाद में जैन धर्म की पहली, और जो महावीर स्वामी थे इनका था सिंह, शेर। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? तो पहली सभा हुई थी पाटलिपुत्र में, 2 ही सभाएं हुई थी। और त्रिरत्न का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न होते हैं। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवणबेल गोला, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी? कल्पसूत्र में सभी जो जैन तीर्थंकर हैं इनके बारे में लिखा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कल्पसूत्र ये लिखी गई थी भद्रबाहु की, जो कि चंद्रगुप्त जो मौर्य थे इनके गुरु थे। ठीक है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी राजगीर में। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। अब वो बौद्ध धर्म के क्वेश्चन यहाँ पे। नेक्स्ट है एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी जो कि नेपाल में है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन किस गढ़ के मुखिया थे? तो ये शाक्य गढ़ के मुखिया थे। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का नाम गौतम बुद्ध के। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब कहाँ इनकी डेथ हुई थी? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में किसके शासनकाल में हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति थी ये राजगृह में हुई थी। अब किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के। इसके बाद में द्वितीय बौद्ध संगति है जो कि वैशाली में हुई थी, और किसके शासनकाल में हुई थी ये बताना है? तो कालाशोक के। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के। और चौथी जो बौद्ध संगति थी ये कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? तो गांधार शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हेमिस मठ। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो हेमिस मठ है लद्दाख में स्थित है। एक मठ और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, तवांग बौद्ध मठ। तवांग बौद्ध मठ है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये आपको याद रखना है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो काठमांडू नेपाल में स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर। साथियों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर पसंद आ रहा है तो। नेक्स्ट है मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? तो मगध के संस्थापक सबसे प्राचीन वंश के थे बृहद्रथ। नेक्स्ट है हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार। बिंबिसार को बिंदुसार से कंफ्यूज मत करना, बिंदुसार थे मौर्य वंश के थे। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो महापद नंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर किसका शिष्य था? तो सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर।